श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थंकर लेणी महाराष्ट्र स्थित शहदा से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए धर्मावलंबियों को इंदौर या सूरत तक हवाई जहाज, ट्रेन या बस तक पहुँचना होगा। दोनों ही शहर से शहदा तक के लिए बस उपलब्ध है। शहदा से चलने वाले सार्वजनिक या प्राइवेट वाहनों से इन गुफाओं तक पहुँचा जा सकता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में प्रवाहित गोमई नदी के मध्य में ये गुफाएं स्थित हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण वर्तमान समय से लगभग 2000 वर्ष पहले भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा करवाया गया था। यहाँ 2 गुफाएं निर्मित हैं, जिसमें पहली गुफा में प्रवेश करते ही गुफा मंदिर के केंद्र में ही वेदी जी पर विराजमान 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की ध्यान मग्न प्रतिमा के दर्शन होंगे और पहली गुफा से लगभग 50 कदमों की दूरी पर दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान विराजमान हैं। दोनों ही गुफाओं में विराजमान तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन कर भक्तजन स्वयं को धन्य करते हैं। अभिषेक हेतु भक्तजन गोमई नदी के निर्मल जल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही इस पावन तीर्थ में संत भवन, आहारशाला, जैन वीगन भोजनालय, जिसमें दुग्ध या किसी भी जानवर के सहयोग से निर्मित खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं होगा, मेडिटेशन सेंटर, यात्रियों के ठहरने हेतु धर्मशाला, ज्ञान दानम गुरुकुल और पशु पक्षी चिकित्सालय निर्माणाधीन। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झुम झुम छिम छिम द्राम द्राम दिम द्रम द्राव द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतजनजने सिंचयामि स्वाहा। बोली श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम सम तम तम पम पम झम झम झुम झिम छिम छिम द्राम द्राम दिम दिम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जहि जहि देह दे पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झम झिम छिम हम शम झम बम रहा यहा शाह छाम छीम छूम छेम छेम छूम छूम छम छहा छीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रीं ह्रीं ह्रूम ह्रूम रहा द्राम दिम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते। ठा ठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नः। ओम रसवादिया वर्धमान पर्यंत चतुर्विश अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नामधेया। अस्माकं इहामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इहामुत्र च सिद्धिं प्रचयन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमद् पार्षितंकरा श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समश्रण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारि सद्गुण संयुक्त परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवै सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे व्रत फला मंडल मंडताय ऋषियार्का श्रावक श्रावका प्रमुख चतुशंघोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शयंकराय अजराय अव्भाय अस्माकं श्रेष्ठी श्रीमती कुंता जी के आरोग्यर्थम सूर्यनगर उत्तर प्रदेश निवासना स परिवार। श्रेष्ठी श्रीमती मनोरमा जी समस्त हरिद्वार निवासना स परिवार। श्रेष्ठी श्रीमान स्वर्गीय जसवंत राय मणिलाल जी गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती पुष्पावेन जी, डॉक्टर रीटा जी, डॉक्टर विपुल जी समस्त भावनगर गुजरात निवासना स परिवार। श्रेष्ठी श्रीमती कुमकेश जी के आरोग्यर्थम समस्त निहाई आगरा निवासना स परिवार। व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय
पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणास्ते दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्युनाशनाय सर्व परकत क्षुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्वारेश शांतिकराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रुम्हा अशिया उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं छिंद छिंदे बिन्वन्दे रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वश्चंसिंहादिभयं सर्वगृहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वमात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च सर्वनरमार्यं सर्वगजासुगोमहेशाजमार्यं सर्वसस्यधान्यवृक्षलता गोल्मपत्रपुष्पफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वक्रूरवेतालशाकिनीडाकिनीभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वाप्समार्यं अस्माकम् अशुभकर्म जन दुखानि दोषजनकृतान् मंत्रतंत्रदष्टिमुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्वदुष्ट देवदारन वीरनहार सिंह योगनिकर दोषान् सर्वाष्ट नुकुरी नागजन विषभयानि सर्वस्थावर जंगम वृक्षक सत्पादिकर दोषान् सर्वसंहाष्ट पदादिकर दोषान्। ओम नम अष्टवरम चक्रविक्रम सत्यज्वल शौर्वीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम तवानंदनम गुरु कुरु स्वाहा। यत् सुखम तश्लोकेषु व्याधि विसंवर्जितम अभयम क्षमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं असि औषध अनाथ विद्याणमो अरिहंताणं नमो सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलेद्वार घयित्वा शनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरूपम मुपनत्वात्तनोत्थच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रत्युदत्तरणे स्फुदच्च प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिवतु जगतामुत्तमा शांतिधारा शांतिधारा शांतिधारा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री नेमिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्र स्थापयामि जय हो। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये चम्रद्वयं स्थापयामि जय हो। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर लेने की प्रथम गुफा में साक्षात विराजमान श्री देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। 4 जून को हमारे प्रथमाचार्य इस शताब्दी के जो आप हमारे शांति सागर आचार्य महाराज हुए हैं उनका समाधि दिवस 4 जून को आ रहा है और उनका समाधि दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। और ऐसे वो आचार्य जिन्होंने इस शताब्दी में उस युग में जैन धर्म की प्रभावना की जिस टाइम पर दिगंबर साधुओं को कोई जानता तक नहीं था, ऐसे उस समय जहाँ पर अंग्रेजों का शासनकाल चलता था, जहाँ पर लोग हिंसा में तृप्त थे, यहाँ मारकाट हो रही वहाँ मारकाट हो रही, ऐसे भयंकर समय में आचार्य शांति सागर महाराज ने अहिंसा का उपदेश दिया। और उसके बाद उसके कुछ क्षण पश्चात कुछ समय पश्चात इस देश को आज़ादी मिली, शांति मिली। ऐसी इस आज़ादी का जो श्रेय है ये शांति सागर जी महाराज को जाता है, क्योंकि उनकी जो तपस्या थी, आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा। चारित्र चक्रवर्ती उनकी जो पुस्तक लिखी गई है, कितने महान तपस्वी संत थे जिन्होंने इस तपस्या के माध्यम से इस भारत भूमि पर दिगंबर साधुओं का आगमन वहीं से हुआ है और ये भारत भूमि जगमगा उठी है। ऐसे वो महान संत शांति सागर जी महाराज के विषय में हम आपको 4 तारीख तक बताते रहेंगे और 4 तारीख को हम लोग शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाएंगे। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत थे
पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र।